गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है और अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद GSTR 1 के अंदर इनवॉइसेस जो है वो अपलोड नहीं हो रही हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है उसके दो मेथड्स अब आपके पास अवेलेबल हैं। एक मेथड है रूल 14A का, जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली आपको ऑटोमेटिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, और एक प्रोसेस है नॉर्मल वेरिफिकेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अलॉट किया जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, 14A का जो सिंपलर रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म है उसमें चले जा रहे हैं, बिना ये समझे कि आप अगर उस स्पेसिफिक सिंपलर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपकी जीएसटी लाइबिलिटी के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगी। अब आपने अगर गलती से ले लिया है वो रजिस्ट्रेशन, तो अब आपको उसको विथड्रॉ कैसे करना है, क्या टाइम पीरियड है, क्या फॉर्म्स हैं, क्या प्रोसीजर्स है, वो सारा डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको 14A के अंदर जो एंट्री केसीज है उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। एक भी पॉइंट आपसे मिस हुआ तो आप जीएसटी के अंदर अपनी जो रिटर्न्स हैं वो फाइल नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर जो ये रूल 14A आया था, ये रूल 14A आया है हमारे पास नवंबर दिसंबर 2025 के अंदर, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप एक छोटे व्यापारी हो, जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो टर्नओवर है, आपका जो टर्नओवर है वो एक लिमिटेड दायरे में होना चाहिए। अगर आप 14A में जाना चाहते हैं, आप अनलिमिटेड टर्नओवर नहीं कर सकते। ये लिमिटेड टर्नओवर का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप अगर 14A का रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो आपको जो अपनी मंथली सेल करनी है, किसे, B2B पर्सन को मंथली सेल जो करनी है, B2B पर्सन को, और उस सेल के ऊपर जो आउटपुट बनेगा, IGST, CGST और SGST मिला करके, और अगर कंपनसेशन सेस था तो वो भी ऐड कर लीजिएगा, वो 2,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हर महीने की। अब हो क्या रहा है, लेट सपोज नवंबर दिसंबर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने 14A के अंदर, ये सोचते हुए कि इसमें तो आराम से जीएसटी नंबर जो है वो मिल जा रहा है। आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप रूल 14A में जाते हैं तो आपको ये अपना एस्टिमेशन खुद करना है कि आप 14A में जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो B2B की सप्लाईज है उसके ऊपर बनने वाली टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपए से ऊपर की नहीं होगी हर महीने की। अब बात यह आती है कि आपने ये एस्टिमेशन नहीं करा और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया। मान लीजिए आपने दिसंबर 25 में रजिस्ट्रेशन ले लिया, और दिसंबर 25 के अंदर एक ही महीने में आपने क्या करा, 70 लाख रुपए के इनवॉइसेस जो हैं B2B कैटेगरी में इशू कर दिए। अब इसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बन के आई, मैं मान के चल रहा हूं 18% की लाइबिलिटी आपकी बनती है, या फिर चलिए 5% ही मान लीजिए, 5% से भी काम अपना हो जाएगा इस बार। तो 5% की लाइबिलिटी आपकी कितनी बन जाएगी, वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर बनेगी, यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी बन के आएगी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब दिसंबर 25 की GSTR 1 आप फाइलिंग कर रहे हैं और उसमें 70 लाख रुपीज का इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, तो ये अलाउ ही नहीं कर रहा जीएसटी पोर्टल। वो कह रहा है ये बियॉन्ड लिमिटेशन ऑफ रूल 14A है, आप ये इनवॉइसेस फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा कि हमें इस ऑप्शन से विथड्रॉ करना है, तो विथड्रॉ करने का क्या प्रोसेस है, विथड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा। तो आप इस बात को समझिए, इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के विथड्रॉल का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। उसके लिए आपको फाइल करना होगा GST REG 32। ये GST REG 32 का फॉर्म है जिसके अंदर आप 14A के ऑप्शन को विथड्रॉ करते हैं।
और ऐसा नहीं है कि आपने आज फाइल कर दिया GST REG 32, इमीडिएट आपका रजिस्ट्रेशन जो है 14A से हट जाएगा और आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे और बियॉन्ड लिमिट अपना कारोबार कर पाएंगे। जी नहीं, आपने एक बार GST REG 32 फाइल कर दिया, अब उसके बाद आपके एप्लीकेशन को ट्रीट किया जाएगा कि ये जो आपका जीएसटी एप्लीकेशन आया है फॉर विड्रॉल, ये एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आया है। और ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा? ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा आपका नॉर्मल वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस के अंदर, जो पहले हुआ करता था। मतलब जैसे ही आप REG 32 भरेंगे, आपके पास पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट आता था, यहां पर भी एक्नॉलेजमेंट आपको दिया जाएगा REG 2 में। अब इस एक्नॉलेजमेंट के आने के बाद आपके फिजिकल वेरिफिकेशन को चेक करेगा प्रॉपर ऑफिसर, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, सारी चीजें ओके है या नहीं। जो भी क्वेरीज होंगी वो क्वेरीज लगाई जाएंगी, यानी कि पूरा जो प्रोसेस पहले रजिस्ट्रेशन में होता था वो सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है सारी चीजों से कि यस, आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो 14A के लिए लायबल नहीं है, बाकी आप सारी चीजें बिल्कुल जेन्युइन कर रहे हैं, तो अब आपके पास आ जाएगा क्या? REG 33, जिसमें लिखा होगा ऑर्डर फॉर विड्रॉल ऑफ ऑप्शन 14A। और जिस दिन ये REG 33 का ऑर्डर आ गया, मान लीजिए आपके पास 1 अप्रैल 2026 को ये ऑर्डर आया कि यस 14A विड्रॉ हो गया है, तो अब आप अप्रैल में नहीं कर सकते लिमिट के बियॉन्ड वाली सेल, वो आप कर सकते हैं 1 मई 2026 से। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको पहले पता होना चाहिए। तो सर क्या अभी हमारा जो जीएसटी का टर्नओवर बढ़ गया है तो अभी इमीडिएटली फाइल कर दें REG 32? हमें तो पोर्टल पर ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये समझिए, अभी आपको GST REG 32 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि इन्होंने रूल के अंदर लिख रखा है क्या कि आपको फर्स्ट 3 महीने की रिटर्न जो है वो फाइल करनी होगी अंडर रूल 14A स्कीम ओनली। यानी कि अगर ये नवंबर से स्कीम चालू हुई है और आपने दिसंबर में नंबर लिया है, तो आपको दिसंबर की रिटर्न, आपको जनवरी की रिटर्न और आपको फरवरी की रिटर्न, ये 3 महीने की रिटर्न जो है इसी स्कीम के अंदर फाइल करना मैंडेटरी है। आप उसके पहले इस स्कीम को विथड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नियम ये है 31 मार्च 2026 से पहले अगर आपने इस ऑप्शन को लिया है तो आपको मिनिमम 3 महीने की रिटर्न भरनी होगी। और अगर आप 1 अप्रैल 2026 से इस नंबर को लेंगे तो आपको मिनिमम एक टैक्स पीरियड का नंबर रिटर्न जो है वो फाइल करना होगा। ये एक रूल बनाया है गवर्नमेंट ने। तो इसीलिए आपको पोर्टल पर अभी REG 32 नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभी फाइल ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको ये REG 32 नेक्स्ट मंथ से नजर आने लगेगा, क्योंकि फरवरी से आपके 3 महीने का जो टाइम पीरियड है, नवंबर दिसंबर जनवरी, वो निकल जाएगा। उसके बाद आप REG 32 फाइल कर पाएंगे। तो अभी क्या करें सर? अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस इनवॉइस को चेंज कीजिए, बिलो लिमिट कीजिए, पार्टी से बात कीजिए और बोलिए कि भाई ये यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन के अंदर जो है वो गड़बड़ हो गई है, हमने सही एस्टिमेशन नहीं लगाया। तो अब ये अगले महीने की, मतलब आपको कैलकुलेशन ये कर लेना है ना कि हर महीने 2,50,000 तक का ही टैक्स जो है B2B के अंदर बने, और अकॉर्डिंगली आप अपनी इनवॉइसिंग शेड्यूल जो है वो कर लें, जब तक कि आप REG 32 फाइल करके REG 33 को प्राप्त ना कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है लोगों में आ रही है। आशा करते हैं आपको इस डिस्कशन के बाद ये पूरा पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। GSTR 1 क्यों नहीं फाइल कर पा रहे, क्या सॉल्यूशन है, क्या आपको अब करना पड़ेगा। क्वार्टरली फाइलर्स भी अभी करेंगे तो उनको भी ये दिक्कत जो है वो आ रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अगर समझ आ गई तो लाइक बटन पे प्रेस करके हमारा अप्रिसिएशन करना मत भूलिएगा। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और जीएसटी के अंदर जो हमारा महारथी बैच है,
18 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस महारथी बैच का, जिसके अंदर आपको लगभग 200 घंटे की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी विथ 14 मंथ्स वैलिडिटी एंड अनलिमिटेड व्यूज, आप देख पा रहे हैं 14 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको एक एक सेक्शन, एक एक रूल, एक एक डिस्कशन जो है वो बहुत डिटेल के अंदर आपको दिया जाएगा। आप एक एक चीज जो है इसको समझ सकते हैं और अपनी जीएसटी की प्रैक्टिस को इवॉल्व कर सकते हैं या फिर आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपका रिवर्स चार्ज, इसके अंदर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनवॉइसेज, रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट, अपील, हर एक टॉपिक इसके अंदर कवर होगा। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।